नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2025 में निवेश के लिए टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी मिड कैप फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूजन है कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा उन कंपनीज के शेयर्स में लगाते हैं जो मिड साइज कंपनीज होती हैं। इन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। मार्केट कैप के बेस पर रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 101 से 250 तक की कंपनीज मिड कैप कंपनीज होती हैं। मिड कैप कंपनीज में स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। यह फंड 65% या इससे ज्यादा पैसे मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ एलोकेशन यह लार्ज कैप और स्मॉल कैप में रखते हैं। हमारी लिस्ट में जो पांचवा फंड है वह है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 35,208 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.79% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि एक मंथ में ही रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। इसकी पास्ट रिटर्न की बात करें तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 37.27%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 27.77%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 31.70%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.88% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 20.28%। सभी फंड्स की अन्य डिटेल्स लास्ट में देखेंगे। चौथा फंड जो आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 77,682 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.76% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि एक वर्ष में ही रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 35.58%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 28.97%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 30.96%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.72% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 22.55%। तीसरे नंबर पर फंड आता है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 7,755 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.39% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 90 दिन में ही रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 48.86%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 28.30%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 33.62%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 21.24% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 23.97%। यह फंड पिछले एक वर्ष 3 वर्ष और 5 वर्ष की रिटर्न में हर बार कैटेगरी में थर्ड रैंक पर रहा है। दूसरे नंबर पर फंड आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 5,903 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.58% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 50.92%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.69%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 30.63%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 20.42% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 22.92%। मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे टॉप नंबर पर आता है वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 18,604 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.54% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि एक वर्ष में ही रिडीम करें। यह फंड 10 वर्ष 10 महीना पुराना है। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 64.91%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 37.15%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 35.29%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.45% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 26.72%। अपनी कैटेगरी में यह फंड 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न में कंसिस्ट नंबर 1 बना हुआ है। आइए अब देखते हैं कि कौन से फंड ने कितना ज्यादा अपने बेंचमार्क को बीट किया है और कौन सा फंड कितना वोलेटाइल रहा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा रहा है 4.60, जबकि इसका बीटा 0.90 रहा है।
HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का अल्फा रहा है 6.23, जबकि इसका बीटा 0.86 रहा है। एडलवाइज मिड कैप फंड का अल्फा रहा है 5.06, जबकि इसका बीटा 0.90 रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का अल्फा रहा है 3.53 और इसका बीटा रहा है 0.90। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा सबसे ज्यादा 12.96 रहा है, जबकि बीटा भी इस फंड का सबसे कम 0.84 रहा है। आइए अब एक नज़र हर एक फंड की एसेट एलोकेशन पर डाल लेते हैं कि किस फंड ने अपना पैसा कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने टोटल 97 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग की हुई है। मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप में एलोकेशन 67.20% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 19.49% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 13.31% है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने टोटल 75 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग की हुई है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिड कैप में एलोकेशन 72.44% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 8.72% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 18.84% है। एडलवाइज मिड कैप फंड ने टोटल 78 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिड कैप में एलोकेशन 73.26% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 10.92% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 15.82% है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने टोटल 50 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग की हुई है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिड कैप में एलोकेशन 65.05% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 14.95% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 20% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने टोटल 27 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग की हुई है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिड कैप में एलोकेशन 67.17% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 31.54% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन बहुत ही कम 1.29% है। चलिए दोस्तों, अब हम इन फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखते हैं कि यदि इन फंड में 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती या 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो पिछले 5 वर्ष और पिछले 10 वर्ष में आपकी इन्वेस्टमेंट को कितना ग्रो किया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP को पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 7,05,000 रुपये और 10 वर्ष में कर दिया है 21,45,000 रुपये। वहीं 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट को इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 3,95,000 रुपये और 10 वर्ष में कर दिया है 6,13,000 रुपये। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP को पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 6,97,000 रुपये और 10 वर्ष में कर दिया है 20,54,000 रुपये। वहीं 1 लाख रुपए लमसम को इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 3,83,000 रुपये और 10 वर्ष में कर दिया है 6,05,000 रुपये। एडलवाइज मिड कैप फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP को पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 7,31,000 रुपये और पिछले 10 वर्ष में कर दिया है 22,64,000 रुपये। वहीं 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट को इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 4,25,000 रुपये और 10 वर्ष में कर दिया है 6,86,000 रुपये। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP को पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 6,90,000 रुपये और पिछले 10 वर्ष में कर दिया है 21,50,000 रुपये। वहीं 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट को इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 3,79,000 रुपये और पिछले 10 वर्ष में कर दिया है 6,41,000 रुपये। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP को पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 8,59,000 रुपये और पिछले 10 वर्ष में कर दिया है 25,13,000 रुपये। वहीं 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट को इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में कर दिया है 4,53,000 रुपये और पिछले 10 वर्ष में कर दिया है 7,58,000 रुपये। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना टॉप 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और यह कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, यह केवल एजुकेशन पर्पज से एक डिटेल्ड एनालाइज है। बाकी दोस्तों, हर फंड हमेशा बेस्ट नहीं होता, समय के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस कम या ज्यादा होती रहती है। बहुत से मिड कैप फंड लिस्टेड हैं और ऐसे बहुत से फंड हैं जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस लिस्ट में उन फंड का ना शामिल होना यह डिसाइड नहीं करता कि वह फंड अच्छे नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो क्वांट मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी इमर्जिंग फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड और कुछ नए फंड हैं जो सही परफॉर्म कर रहे हैं। यदि आपने भी किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और वह फंड सही परफॉर्म कर रहा है तो आपको अपने पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ करने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट में बताएं कि आपने कौन से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट की हुई है या करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।